फ़ाइज़ ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए, ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से हल्फ लिया। पुरवकार तकरीब में निगरान वज़ीर-ए-आज़म, काबीना अरकान, सर्विसेज चीफ्स, जजेस और वकला समेत आला शख्सियात की शिरकत। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक ओहदे पर रहेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जुडिशल कमीशन के सरबराह भी बन गए। जुडिशल कमीशन के जरिए आला अदलिया में जजेस की तैनातियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जज साहिबान की आसामियां खाली हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला अदलिया के जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने का फोरम है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ के चीफ जस्टिस बनने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 15 रुकनी बेंच फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने बिल पर हुक्म इम्तना दिया था। समाअत सुबह 9 बजे होगी। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने चीफ जस्टिस बनते ही सुप्रीम कोर्ट में अहम तकर्रियों के अहकामात जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात। अब्दुल सादिक चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी अहलिया को साथ खड़ा करके हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी से पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अहलिया सरीना ईसा को अपने पास बुलाया। सरीना ईसा हल्फ बर्दारी मुकम्मल होने तक साथ खड़ी रही। हल्फ लेने वाले सदर आरिफ अलवी ने ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस भेजा था। 4 साल पहले भेजे गए रेफरेंस में इंक्वायरीज में सरीना ईसा भी पेश होती रही। आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआ है तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हो। नवाज शरीफ को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। मरियम नवाज का पार्टी अहदेदारों से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। नवाज शरीफ के बोगस में आवाम को सजा दी गई। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। सुबह सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी से पहले मरियम नवाज पूरी तरह मुतहर्रिक। एक के बाद एक मुलाकातें। नून लीग यूथ कोऑर्डिनेटर्स का मशावरती इजलास, टास्क सौंप दिए गए। साबिक वजीर दाखिला और सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी से पकड़ा। भतीजे राशिद शफीक के मुताबिक शेख रशीद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। शेख रशीद के एक भतीजे और मुलाजिम को भी पकड़ लिया। पुलिस और सादा कपड़ों में हलकार आए। शेख रशीद किसी मुकदमे में मतलूब नहीं थे। परवेज इलाही मुश्किलात की दलदल में, रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। इस बार रावलपिंडी पुलिस ने दहशतगर्दी के मुकदमे में पकड़ा। लाहौर के मास्टर प्लान मुकदमे से परवेज इलाही को रिहाई मिली। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। अदालत ने छोड़ने का हुक्म दिया तो पिंडी पुलिस तैयार खड़ी थी। एक बार फिर परवेज इलाही को अपने साथ ले गई। साबिक वजीर आला पंजाब को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। भारत 6 ओवर्स में ही एशिया का चैंपियन बन गया। बड़े ही आराम से लंका ढा दी। फाइनल में श्रीलंकन टीम डिफॉल्ट कर गई। भारत ने 51 रन का हदफ 6 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। 10 विकेटों से श्रीलंका को बदतरीन शिकस्त दी। फाइनल में सिराज का राज 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मैन ऑफ द मैच करार पाए। लंकन टीम पहले खेलते हुए 15.2 ओवर्स में ढेर हो गई। पूरी लंकन टीम मिलकर सेंचुरी बना सकी। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। 5-0 पर आउट हुए। 3 खिलाड़ियों को पांड्या ने पवेलियन की राह दिखाई। भारत ने 8वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी उठाई। श्रीलंका ने अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। किसी भी फॉर्मेट के फाइनल में सबसे कम स्कोर करने वाली टीम बन गई।
कुलदीप यादव एशिया कप में छा गए, 9 विकेटें हासिल करके टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। टॉप स्कोरर भारत के शुभमन गिल रहे, 6 इनिंग्स में 302 रन बनाए। इवेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का एजाज लंका के मतीशा पाथिराना के पास रहा, 11 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद रिजवान बेहतरीन कीपर रहे, विकेट्स के पीछे 9 शिकार किए। पेट्रोल महंगा होते ही हर चीज को आग लग गई। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। सब्जियों और फलों की कीमत में अचानक इजाफा, गोश्त के रेट भी बढ़ गए। इतवार बाजार भी सिर्फ नाम के सस्ते रह गए। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। 200 से 700 रुपए तक किराए बढ़ा दिए गए। शहरियों का कहना है हुकूमत ने जीने का हक छीन लिया। रावलपिंडी में निजी प्लाजा से मिलने वाला पैसा कानूनी है या गैर कानूनी? एफआईए ने 40 करोड़ 5 लाख पाकिस्तानी करेंसी बरामद कर ली। प्लाजे को सील कर दिया, बाज़ाब्ता इंक्वायरी का आगाज कर दिया। मौके से हिरासत में लिए गए अफराद को भी छोड़ दिया गया। प्लाजे की बेसमेंट से 7 बड़े इलेक्ट्रॉनिक लॉकर से रकम बरामद हुई। मशीनों से गिनती शुरू की गई तो अगले दिन तक अमल जारी रहा। प्लाजा मालिक ने करेंसी को कानूनी करार दे दिया। एफआईए के मुताबिक दावे की इंक्वायरी की जाएगी। रकम के एवज टैक्स कागजात की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार होगी। उधर जहलम के शानदार चौक पर करेंसी डीलर की दुकान और घर पर छापा, 1 करोड़ 45 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद, 5 मुलजमान गिरफ्तार। स्टेट बैंक हुकूमत को नहीं IMF को जवाब दे है, ये मुआहिदा PTI ने किया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है मुल्क को सोचे समझे मंसूबे के तहत माशी बदहाली की तरफ ले जाया गया। कौम आज चेयरमैन PTI के किए की सजा भुगत रही है। सिराजुल हक ने महंगाई का असल जिम्मेदार PDM को ठहरा दिया। मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद। अमीर जमात इस्लामी ने कहा मौलाना अब महंगाई पर खामोश हैं। फजलुर रहमान ने अपनी हुकूमत में इस्लाम के लिए कुछ नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने तो स्वीडन के सफीर को भी नहीं निकाला। निगरान वजीर आजम भी IMF के गुलाम हैं। नैब और अदलिया करप्ट हुक्मरानों का एहतसाब नहीं करते। तहरीक इंसाफ की जस्टिस काजी फाइज को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद। शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद का इजहार। कहा उम्मीद है नए चीफ जस्टिस इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करेंगे। तहरीक इंसाफ कानून की पासदारी करने वाली जमात है। मुंतखब चीफ जस्टिस को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं। मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का कहना है नवाज शरीफ ही अवाम के दुखों का इलाज हैं, पाकिस्तान के मसाइल का यकीनी हल है। अवाम नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाकर अपनी खुशहाली यकीनी बना रहे हैं। नवाज को हमेशा बहरानों में हुकूमत मिली, इन्होंने हमेशा बहरानों से मुल्क को निकाला। निगरान वजीर आजम 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना। अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। उधर निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान आएंगे। PIA का फजाई ऑपरेशन बहाल। वजीर खजाना का खसारा बर्दाश्त करने से इनकार। शमशाद अख्तर ने निजकारी डिवीजन और PIA इंतजामिया से निजकारी प्लान मांग लिया। कौमी एयरलाइंस का माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंच चुका। एयरलाइंस ने हुकूमती गारंटी पर कमर्शियल बैंक से 207 अरब का कर्ज ले रखा है। छुट्टी के दिन भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। अंदरूनी सिंध में डिफॉल्ट इलाकों में बड़ा एक्शन। मुख्तलिफ शहरों से 19 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। 28 ट्रांसफार्मर से बिजली ही काट दी गई। लाड़काना सर्कल में अब तक 21 मुकदमा दर्ज हो चुके। 30 बिजली चोर गिरफ्तार। 5.5 करोड़ की रिकवरी का दावा। पेशावर में 546 मुकदमा, 2300 से जायद कुंडे हटा दिए गए। तकरीबन 10 करोड़ के जुर्माने आए। कराची के पानी चोरों की शामत। रेंजर्स का ऑपरेशन। स्कीम 33 से 3 गैर हाइड्रेंट्स पकड़े गए।
एक वाटर टैंक, वाटर मोटर, जनरेटर, लैपटॉप और ईरानी तेल कब्जे में ले लिया गया। 2 मुलजिम गिरफ्तार। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने वालों को 5 साल कैद और 50 लाख जुर्माना हो सकता है। शहरी पानी की वजह से बहुत परेशान हैं। 70 मुकदमे और 75 गिरफ्तारियां हो चुकी। मुझे भी पानी नहीं मिलता। महंगाई के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। स्टार गेट पर कारकुनान की बड़ी तादाद जमा हुई। हाफिज नईम ने कहा अवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। IMF की कठपुतली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। ये लोग इलेक्शन के अलावा बाकी सब कुछ कर रहे हैं। MQM के अलावा कराची के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। मुस्तफा कमाल का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने शहर से जो हशर किया वो सबके सामने है। किसी को कराची की कोई फिक्र नहीं। यहाँ हर कोई कब्जा करना चाहता है। लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स की छुट्टी। कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। साहिवाल और गुजरांवाला में भी बादलों की इनिंग्स। पेशावर में काली घटाओं ने माहौल बेहतरीन बना दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। बिजली का माहाना बिल सिर्फ 500 रुपए। फी यूनिट कीमत सिर्फ 7 रुपए। टैक्स भी कोई नहीं। चित्राल में छोटे निजी हाइड्रो पावर हाउस का चर्चा। इंतहाई सस्ती बिजली मुहैया की जाती है। बिजली घर मकामी लोगों ने तामीर कराया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चीन पहुंच गए। सूबाई वज़रा भी हमराह मोहसिन नकवी चीन में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। कहा चीन के इश्तराक से पंजाब में पायदार तब्दीलियां लाएंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई। एशिया कप के स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां ना करने का फैसला। कप्तान बाबर आजम की सिलेक्शन कमेटी से मुलाकात। फिटनेस मसाइल का शिकार खिलाड़ियों के मुतबादिल के नामों पर गौर। एक इजाफी स्पिनर शामिल करने पर इत्तफाक। इब्रार अहमद फेवरेट। स्क्वाड का ऐलान 2 से 3 रोज में कर दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन से राहें जुदा कर सकते हैं। तुर्क सदर ने धमकी दे दी। तैयब एर्दोगान ने कहा कि अगर यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात तोड़ना चाहता है तो हम भी हालात का जायजा लेंगे। लाहौर में फैमिली साइकिलिंग इवेंट। लिबर्टी चौक पर साइकिलिस्ट जमा हुए। न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन की भी शिरकत। स्मोक के खिलाफ शऊर उजागर करना मकसद था। कोयटा में बर्ड शो सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। शहरियों की बड़ी तादाद परिंदे देखने पहुंच गए। लव बर्ड्स की मुख्तलिफ इकसाम पेश की गई। लाहौर, कराची, फैसलाबाद और गुजरांवाला से भी शौकीन अफराद आए। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की मुनफरिद और दिलचस्प सीरीज महक कहानी हूं सुपर हिट। शायकीन के दिलों में घर कर लिया। मुबारकबाद के पैगामात का ढेर लग गया। हर खास व आम में बेहद मकबूल सीरीज में मायानाज अदाकार फन के जौहर दिखा रहे हैं। मैं कहानी हूं देखिए हर हफ्ते में 3 एक साथ, पीर से बुध रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। और उस्ताद अमानत अली खान आज भी दिलों में जिंदा। सुरों के शहंशाह की 48वीं बरसी।